थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे उससे पहले उसे थिएटर स्क्रीन की रोशनी में चमकती हुई अनिका की खूबसूरत आंखें दिखीं। गहरी कत्थई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। रोहित अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल और फिल्म एक्ट्रेसेस से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में विदाउट मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। वहीं अनिका को भी रोहित की पर्सनालिटी से एक अनजाना आकर्षण हो रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ? तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए रोहित ने आवाज ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया, मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं मानती हूँ कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो और काफी लड़कियां आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जब चाहें जिसके सामने मेरी इंसल्ट करें। मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी ही होटल में आकर रुकी। रोज किसी न किसी बहाने से आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो यह है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी मुझे देती हैं, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। और अब मैं अपने बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूँ, ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर आप आकर बैठ जाती हैं। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रोहित कभी अपने मोबाइल को देखता तो कभी यहाँ वहाँ देखने लगा। अनिका भी अपने हाथों से बाल संवारने लगी और किसी तरह रोहित को देखना अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कम्प्लीटली फ्री। ये सुनकर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने रोहित से कहा, इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या है अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट? यू विल सू मी? आप समझती क्या है अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी ऑडियंस भी हंसने लगी। रोहित और अनिका को साथ बैठा देखकर लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। रोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, क्यों झगड़ा करते हो? फिर अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा
और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनिका ने रिया की ओर देखा। रिया फिल्म देखने में बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी। इच्छा न होने के बावजूद माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 24th फ्लोर पर अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया। की कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपना फोन सोफे पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठकर टांगे टेबल पर रख दी, फिर एक हाथ के इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें तुम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम उम्र के साथ ही सीखोगे, जैसे कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है। लेकिन जब तक वो समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती, तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। मैं चाहता हूं कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो। हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने आई हो। आर्यन को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यन लगभग रोती हुई आवाज में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है। तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने मास्क और ग्लव्स उतारे। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम ना हो? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।